पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं तो EMF ही रहन देंगे। की कवांगे आपां, इट इज़ द EMF की हैगा वा, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द आ किहड़ियां चीज़ां वा इलैक्ट्रोड्स, एक कैथोड एक एनोड, बिटवीन द इलैक्ट्रोड्स when the cell is not in use। EMF ਦੀ ਸਾਨੂੰ एक तो छोटी जी डेफिनेशन क्लीयर होगी कि आपां लिखिया पोटेंशियल डिफरेंस ਲਈ ਆਪਾਂ माइनस करीदा दो चीज़ों ਨੂੰ, किनू किनू माइनस करना, पोटेंशियल कैथोड का तो पोटेंशियल एनोड का, ਤਾਂ ही तो पोटेंशियल, जे पोटेंशियल माइनस करांगे ਤਾਂ ही पोटेंशियल डिफरेंस बनूगा। EMF का फार्मूला बन गया, EMF की एक छोटी जी स्टेटमेंट बन गई। हुण एक होर बनाउने आपां, जेकर सानू लगदा भी थोड़ा वधिया करना चाहुंदे आ, एक तो लाइन आ वा जिन्हां याद रह जाती, दूजी भी देखो। होर आपां इहनूं की कह सकदे, एक वोल्टेज आ, EMF की आ वोल्टेज, इट इज़ वोल्टेज। ये वो वोल्टेज आ जिहड़ा जिम्मेवार आ इलैक्ट्रॉनां नूं दौड़ाउण दे लई। इलैक्ट्रॉन वायर दे विच दौड़दे आ, इहदी वजह दे कारण इलैक्ट्रॉन दौड़नगे, इलैक्ट्रॉन मूव करनगे तो करंट पैदा होऊगा। EMF, ई दा मतलब इलैक्ट्रो नूं भजाउणा, मोटिव, MOTIV मोटिव, मूव कराउणा। इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स अजिही ताकत आ जिहड़ी किन्हां नूं दौड़ाउंदी आ, इलैक्ट्रॉन्स नूं। फिर आपां कवांगे इट इज़ द वोल्टेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट। आ जिहड़ा बाहर वाली तार जी आपां बनाई एक्सटर्नल सर्किट ही आ, इहदे विच इलैक्ट्रॉन दौड़दे किहदी वजह कारण, EMF की वजह कारण। पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम इदां लिखीदा, वी पोटेंशियल एट कैथोड माइनस पोटेंशियल एट एनोड। उस तो बाद हुण आपां थोड़ा इहदा प्रॉपर फार्मूला बनाइए, आपां हैडिंग ला लैने आ, कैलकुलेशन फॉर EMF किद्दां कैलकुलेट करीदा, आपां लिख ही दिता वैसे वो चीज़ मैं लिखूँगा दोबारा। EMF किद्दां कैलकुलेट करीदा किसी सैल का, EMF ऑफ आ सैल किहदे इक्वल हुंदा, पोटेंशियल, ई ते भी सेम ही हुंदे, पोटेंशियल एट कैथोड, पहलों कैथोड लिखना याद रखियो, माइनस पोटेंशियल एट एनोड, याद रखियो पहलों कैथोड फिर की आना एनोड। तो एक गल होर आपां याद रखनी आ ई दा मतलब, देखो दिमाग च की बैठा रवे, जिहड़ा ई OX भी पाया ही ई दे पैर दे विच, ते ई दे पैर च आपां लास्ट जिहड़े भी टॉपिक कीते आ 2-3 दिन पहलों जे आपां वेखीए, ई दे पैर च रिडक्शन भी पाया ही। ई ऑक्स का मतलब आ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ERED का मतलब हैगा वा रिडक्शन पोटेंशियल। पर जदों आपां EMF कैलकुलेट करना, आ जिहड़ा ई वा इन्हां दोनां चों किहड़ा वा रिडक्शन वाला, की आपां नूं याद रवे, आलवेज यूज, सदा आपां किन्नू वरतना, रिडक्शन पोटेंशियल। जे नमैरीकल दे विच ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिता, उन्होंने नहीं वरतना, आपां किहड़ी चीज़ वरतनी, रिडक्शन पोटेंशियल। आलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल। एक गल तो ये याद रखियो, एक नोट नंबर 1 ये हो गया। नोट नंबर 2 देखो, जिद्दां जे ते स्टैंडर्ड होवे आपां EMF होर किद्दां कढ सकदे, ई सैल इत्थे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ भी भर सकदे, E0 कैथोड माइनस स्टैंडर्डली आपां नॉट पा देईदा, E0 एनोड। एक ये भी दिमाग च रखियो। इत्थे अपना की हो गया, देखो सानू EMF थोड़ा थोड़ा पता लगन डै पिया। EMF की आ, EMF एक वोल्टेज आ, EMF एक ताकत आ जिहड़ी किन्ना नू मूव कराउंदी आ, इलैक्ट्रॉन्स नू।
याद रखो EMF एक फोर्स आ, एक ताकत आ, एक वोल्टेज आ, जिहदी वजह नाल कौन तुरदे ने? इलैक्ट्रॉन तुरदे ने। हुण EMF जिहड़ा कदों सिंबल कदों इहनूं वरतीदा? जदों सैल ऑफ होया हुंदा, स्विच ऑफ हुंदा। जदों स्विच ऑफ आ आपां EMF टर्म वरतनी, जदों स्विच ऑन आ उदों आपां पोटैंशियल डिफरेंस टर्म वरतनी। आ लाइन कदी ना भुल्लिओ, ਇਹ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਥੋਡ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖਣਾ, ਅਨੋਡ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। कैथोड पहलों लिखना, अनोड बाद च लिखना। तो ई की किहड़ी वैल्यू वरतनी? रिडक्शन वाली, ना कि ऑक्सीडेशन वाली। भुलेखा पाउण दे लई ऑक्सीडेशन वाली नूमैरिकल च दित्ती होनी, गलती ना करियो। किहड़ी वरतनी? सदा रिडक्शन वाली। दसदा किद्दां क्वेश्चन करने ने। एक चीज़ होर देखो, जिद्दां मैं हैडिंग लाउणा E0 सैल एंड स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब हुंदा रिएक्शन जिहड़ी अपने आप ही अक्कर हो जाए, अपने आप ही हो जाए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तुहानूं +1 की एक टर्म याद होनी आ, सिर्फ आपां टर्म लिखनी है। टर्म कित्थों आई आ? ये सारा कुछ +1 के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर विच हैगा ही। जिद्दां डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी हुंदी, शायद तुहानूं याद ही होवे। डेल्टा जी किहदे इक्वल हुंदा? -NF E0 सैल। आ रिलेशन +1 क्लास का ही इनू एक तो रिमैंबर रखियो, याद रखियो। F का मतलब है फैरेडे। EMF हो गया, E सैल का मतलब N नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ते डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी। देखो जेकर डेल्टा जी की वैल्यू आउंदी आ 0 तो छोटी, इत्थे डेल्टा G0 भी होना, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है ये। जेकर डेल्टा G0 आउंदा 0 तो छोटा, 0 तो छोटा का मतलब किहड़ी वैल्यू आउंदी आ? नैगेटिव। कोई नमैरिकल करते पे आ, डेल्टा जी की वैल्यू आ गई नैगेटिव। तो डेल्टा जी की हुंदा? आड़ी चीज़, इनू आपां इत्थे भर दें। आ डेल्टा जी की वैल्यू हुई है, डेल्टा जी की जगह ते की भरता? NF E0 सैल। ये आ गया 0 तो छोटा। आ सारियां चीज़ां 0 खत्म हो गई, की बचिया? E0 सैल। तो तुहानूं पता वा इनइक्वैलिटी तुसीं मैथ विच कीता होना, जे नैगेटिव चीज़ किसी बन्ने जाके डिवाइड होवे ते इनइक्वैलिटी चेंज हो जाती, परले बन्ने ते दा साइन इधर पा देना। हुण तुसीं इत्थे की देखदे आ? ये चीज़ 0 तो वड्डी हो गई, किहड़ी वैल्यू आ गई इहदी? पॉजिटिव। उदों रिएक्शन की होनी? स्पॉन्टेनियस। ये तो नमैरिकल बहाने मैं कराउणा ये चीज़ां भी। तुसीं हुण जे आ चीज़ां नहीं पता लगियां, तुसीं याद रख लो। जे E डिग्री सैल आउंदा पॉजिटिव, जे E डिग्री सैल आउंदा पॉजिटिव तो रिएक्शन होऊगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होऊगी। दिमाग 'च बैठा रवे, आ नैगेटिव पॉजिटिव का भुलेखा ना पवे। डेल्टा जी नैगेटिव होना चाहिए, E डिग्री सैल पॉजिटिव होना चाहिए। डिग्री बोलिया जाता, वैसे नॉट हुंदा वा। जे E0 सैल पॉजिटिव आउंदा ते रिएक्शन की होनी आ? स्पॉन्टेनियस, अपने आप होऊगी। ते जेकर दूजी चीज़ आपां देखदे आ, ये तो फस्ट हो गया। सैकेंड डेल्टा G0 जेकर 0 तो वड्डा मतलब पॉजिटिव। NF E0 सैल 0 तो वड्डा, नैगेटिव उधर जाके डिवाइड होया, साइन आ बदल जाना, ग्रेटर दैन ते लैस दैन हो जाना। ये E0 सैल लैस दैन 0 का मतलब नैगेटिव। तुसीं किहड़ी चीज़ दिमाग 'च बिठाउणी आ? जेकर E0 सैल नैगेटिव आ तो रिएक्शन की होनी? नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। कोई तुसीं उहनूं टैंपरेचर दोगे, कोई हीट दोगे जिहदे नाल रिएक्शन अगे नूं वधे, फॉरवर्ड जां बैकवर्ड जो भी होए, पर अपने आप रिएक्शन अक्कर नहीं हो सकती। EMF पॉजिटिव आया, रिएक्शन होगी। EMF नैगेटिव आया, रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। पर जेकर कुछ इदां दा केस आ गया, डेल्टा G0 0 के बराबर आ गया, तो फिर E0 सैल भी किहदे बराबर आ जाऊगा? 0 दे। जे तो 0 के बराबर आ जाता, फिर रिएक्शन काहदे ते आ? रिएक्शन विल बी एट इक्लीब्रीयम।
ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆ, ਇਕਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਤੇ ਆ। ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਵੀ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਮੈਰੀਕਲ ਇਹਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ EMF ਪੜ੍ਹਿਆ, EMF ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਲਰਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ EMF ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਰਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਬਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰੱਖੋ, E ਸੈੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ E ਸੈੱਲ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।